इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल कंडक्टर्स। तो देखिए आप क्या कह रहा हूं मैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन मेटेलिक कंडक्टर्स। जो आपके मेटल्स होते हैं, इनके वायर्स बनते हैं, कॉपर के वायर, सिल्वर के वायर, गोल्ड के वायर, वो सब कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो करंट चलता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं चीजें, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है ना, कभी पूछ सकता है, मेंस वाले ने एक बार विजिबल रेंज में पूछ लिया था कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी वेवलेंथ यूज होती है। तो उस बेसिस पर कभी कुछ आ जाए तो ये बेसिक ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे कि मेटल्स में किस ऑर्डर में, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। तो वो नंबर बहुत ज़्यादा है, 10⁻29। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन हैविंग नो डिफाइंड वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज जो आप रूम टेम्परेचर पर अगर बात कर रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या केवल बैटरी लगाने पर ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्री जो कंडक्टर्स है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन तो हमेशा इधर उधर भाग रहे हैं रूम टेम्परेचर में। ठीक है, बट एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो कोई डिफाइंड वेलोसिटी वेक्टर उनके पास नहीं है। ठीक है, तो हाँ बताइए बेटा। हाँ हाँ, देखो अभी शुरू ही कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं बताया, मैं बस ये कह रहा हूँ, इसी तरह बस मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं पर मीटर क्यूब में? जनरली ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, 10⁻29 पर मीटर क्यूब पाए जाते हैं। ठीक है ना, एक रफ एस्टिमेट आपके पास होना चाहिए कि पर मीटर क्यूब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर। तो वो नंबर बहुत ज़्यादा है, 10⁻29। ठीक है, और फिर मैं कह रहा हूँ कि रूम टेम्परेचर पर कोई डिफाइंड वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं होती है, वो रैंडम मूव करते हैं। तो जो नेट फ्लो है चार्ज का वो किधर भी नहीं होता है। ठीक है ना, आप कह ही नहीं सकते कि नेट चार्ज इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो इसलिए बिना बैटरी के नेट करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, बट उनके पास स्पीड है, हर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तो एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻5। इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि आप इससे कंपेयर करना, जो आपकी बैटरी लगाने के बाद एक ऑर्गेनाइज्ड वेलोसिटी जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं वो आती है, तो वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है बेटा। जो रैंडम थर्मल स्पीड है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत ज़्यादा है, 10⁻5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की। ठीक है ना, जो आप बैटरी लगाने पर जो वेलोसिटी आएगी तो बहुत कम आएगी, वो बहुत ही कम आती है, बट इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे हैं कि नेट चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता हुआ फाइनाइट आ जाता, नहीं तो कुछ आएगा ही नहीं, बहुत ही कम वेलोसिटी है, तो आप उससे कैसे करंट बनाएंगे? ठीक है, बट लेकिन करंट में वेलोसिटी के साथ इंपॉर्टेंट है चार्ज पर सेकंड। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि देखिए आप, ठीक है ना, तो बहुत ही कम वेलोसिटी है, फिर भी चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर सेकंड एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा आपका, जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। बात आती है व्हाट हैपेंस टू कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द बैटरी इज अप्लाइड। तो अब आपने अगर बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड वेलोसिटी आ जाएगी जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो हम उसी वेलोसिटी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं बेटा कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो वो देखिए आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किसको बोल रहा हूँ? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आपकी? एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड towards the positive end of the conductor under the influence of an external field applied। तो जब बोर्ड में जो बच्चे होते हैं उनको मैं ये बोलता हूँ लिखने को, बहुत आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, कब? जब बैटरी लगाने के बाद। जो थर्मल वेलोसिटी है वो रेंडम है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, तो देखिए अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया कंडक्टर में
तो क्या होगा, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो उस पर ई वेक्टर, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बीच में फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इतना लगेगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हैं, बड़ी सिंपल मैकेनिक्स है, इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपार्ट देयर फ्रॉम थर्मल वेलोसिटी एक्वायर्स एडिशनल वेलोसिटी इन डायरेक्शन अपोजिट टू ई वेक्टर। ठीक है ना, वो इनिशियल स्पीड सबके पास थी, जब आपने ई वेक्टर अप्लाई किया तो इनिशियल वेलोसिटी थी, सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास थी इनिशियल, जो भी उनकी स्पीड थी, जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, जिसे थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है वी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, ये जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट ही है आपका। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो वेलोसिटी पहले इलेक्ट्रॉन की, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसी टाइम पर, तो टाउ वन क्या है, दिस इज द टाइम elapsed since the electron has suffered its last collision। ठीक है, क्योंकि कोलिजन से जैस, कौन सी बेटा, यू वन वैक्टर जो लिख रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, तो यू वन वैक्टर को थर्मल जो टेम्परेचर की वजह से जो पहले भी थी, बिना बैटरी लगाने के बाद भी है ना, अब बैटरी लगा दी आपने तो ये स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इसको एक एक्सलरेशन भी मिल रहा है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि जस्ट आफ्टर कोलिजन कोई भी इलेक्ट्रॉन जो स्टार्ट करता है वो थर्मल वेलोसिटी से करता है, फिर जब तक दूसरे से नहीं टकराएगा तब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ए वेक्टर के अलोंग एक्सलरेट होता रहेगा। ठीक है, इसी तरह क्लियर हो रहा है बेटा आपको, पहले जब भी स्टार्ट कर रहा है थर्मल स्पीड से कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि अगर तब तक नहीं टकरा रहा है उसको, मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम elapsed सिंस इलेक्ट्रॉन हैज सफर्ड इट्स लास्ट कोलिजन, तो तब तक वो एक्सलरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख सकता हूँ मैं, वी टू वैक्टर, वी थ्री वैक्टर, वी एन वैक्टर तक लिख सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसे में एन इलेक्ट्रॉन तक लिख सकता हूँ हर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस तरह की वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पर सारे इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो अब आपका मैं कह रहा हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, किसी भी इंस्टेंट पर एवरेज वेलोसिटी है बैटरी लगाने के बाद, बताया ना मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड। तो मैं इन सब का, सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो मैंने वेलोसिटी लिखी है, मैं इसका एवरेज लूंगा तो उसको मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलूंगा, ऐसे थोड़ी बोल दूंगा किसी को। ठीक है ना, तो आप एवरेज ले लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है एवरेज लेने। तो सबको कैसे लोगे एवरेज, सारी वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, देख रहे हैं सब लोग बेटा, ये डेरिवेशन अलग अलग है, तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि टू का फैक्टर में डिफरेंस आ जाता है अगर एससीबी से जाएंगे। ठीक है, जेई मेन ही एडवांस में वो एनसीईआरटी वाला सही करेगा आपका, उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, हम क्या करें, तो ये जो मैं बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट है ये। ठीक है ना, आप यही फॉलो करेंगे हर जगह। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है आपकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आप इसको सम करके देखो, डिवाइड करो, इधर तो आ गया यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन अपॉन एन प्लस ए वैक्टर इंटू टाउ वन प्लस टाउ टू, ही क्या किया मैंने, वेक्टर क्यों लगा दिया, बहुत ही गलती किया मैंने, ये वेक्टर थोड़ी नहीं है, तो टाइम है ना ये। ठीक है ना, ए वेक्टर टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ एन अपॉन एन, तो ये बेटा वही थर्मल स्पीड है ना, तो ये तो रैंडम होती है एकदम, तो एवरेज लेता हूँ तो जीरो आती है ना ये तो। आ रही है बात समझ में, ये जो मैंने आगे यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन डिवाइडेड बाई एन, ये एवरेज वेलोसिटी जो स्टार्ट किया जिससे, तो किसी भी टाइम पर थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज जीरो होगा, इसलिए तो बैटरी लगाने से पहले हम करंट जीरो बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म जीरो हो गई, तो ये क्या आ गया है, सारे ये जो आया है सारे जो आपके टाइम थे दो कोलिजन के बीच में, उसका एवरेज आ गया। ठीक है ना, तो इसको आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, समझ गए बेटा, ये जो आपका दो टाइम कोलिजन के बीच का जो टाइम है, इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर जो ये टाउ आया है, ये वेक्टर वहां से रख दिया मैंने, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम था। ठीक है ना, सबसे शुरू में निकाला था ना मैंने ए वेक्टर, तो माइनस ई वेक्टर अपॉन एम टाउ हो गया है। तो एवरेज टाइम elapsed since each electron suffered its last collision with ion or atom of the conductor। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है। एक तो पहली चीज अब आपको ये याद रखनी, डेफिनेशन तो है ही इम्पोर्टेंट, बट ये भी याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी
ई वेक्टर पर क्या बोली जाती है, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टाउ। डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ई वेक्टर के अपोजिट है, माइनस साइन यही बता रहा है। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात, टाउ किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो टाउ डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड इट्स टेम्परेचर। तो ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी। और जो बीच बीच में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो तो नेग्लिजिबल है ना बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर देखो, ये रहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁴ और थर्मल स्पीड का होता है 10⁻⁵। ठीक है ना। तो आप अगर आप कहना चाहते हो कि बड़ी बैटरी लगा के मैं रिलैक्सेशन टाइम को चेंज कर सकता हूँ, तो ये सरासर बेवकूफ़ी लगती है। आ रही बात समझ में आपको, ये चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को बड़ी बैटरी लगा के कंडक्टर के अक्रॉस चेंज नहीं कर सकते हैं। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड इट्स टेम्परेचर। क्योंकि दो कोलिजन के बीच में जो ट्रेवल हो रहा है वो दो कंपोनेंट है, एक आप बोल सकते हो थर्मल स्पीड और दूसरा ड्रिफ्ट स्पीड जो बैटरी से आ रही है। बट वो बैटरी से आने वाली तो नेग्लिजिबल है ना, 10⁻⁻⁴ है। और ये थर्मल स्पीड कितनी है, 10⁻⁵। तो ये तो केवल टेम्परेचर से गवर्न है, तो मेनली यही तो ट्रेवल करेगी डिस्टेंस दो कोलिजन के बीच में। ठीक है ना। और ये किससे गवर्न है, टेम्परेचर से गवर्न है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो टाउ है, ध्यान रखें हमेशा जिंदगी भर, टाउ की वैल्यू बड़ी बैटरी अक्रॉस द कंडक्टर लगाने से चेंज नहीं होती है। दिस रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से ये कम हो जाता है क्योंकि ये स्पीड बढ़ जाती है और तो जल्दी डिस्टेंस कवर होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम कंडक्टर्स का कम हो जाता है, बट बड़ी बैटरी लगा देने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आगे यूज होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा किसी को दिक्कत डेरिवेशंस में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन बोर्ड में यही करना होता है, माइनस ई वेक्टर अपॉन टाउ। और टाउ के बारे में कुछ पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ चलेंगे, पहले यहाँ